कितना आश्चर्य है ना, जिस नगर पालिका का प्रतिवर्ष का बजट ही करोड़ों का हो, उसी नगर पालिका का स्कूल खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। चिंता तो इस बात की है कि स्कूल में बड़े बड़े आयोजन और कार्यक्रम करने के बाद भी नगर पालिका के जिम्मेदारों ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। नगरीय क्षेत्र में विकास का दावा संकल्प के रूप में पूरा करने वाली नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष इस ओर ध्यान देंगी, ऐसी संभावना तो न केवल प्रबंधन बल्कि छात्रों को भी है। लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त भी नहीं है, क्योंकि विगत कई कार्यकालों से नगर पालिका का लगभग 100 साल पुराना यह स्कूल अपने अस्तित्व को बचाने जूझ रहा है, जिसके सुधार या नए भवन को लेकर स्कूल प्रबंधन एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार नगर पालिका और संबंधित विभाग के पास अपनी अर्जी लगा चुका है। लेकिन माटी के माधव की कृपा ही अब स्कूल को बचा सकती है, वरना जिम्मेदारों की अब तक तो भूमिका सूरदास की तरह ही दिखाई दी है। आलम यह है कि अत्यधिक बरसात के दौरान जर्जर हो चुकी छत कहीं गिर न जाए, इसे देखते हुए स्कूल प्रबंधन बच्चों को अन्य कक्षों में पढ़ने बिठा देते हैं। खतरा इसलिए भी ज्यादा है कि खुले बिजली तार के कारण रिसते पानी से दीवार में करंट भी महसूस किया गया है। यदि कोई छात्र इसके संपर्क में आ जाता है तो उसके जीवन पर संकट आना निश्चित है। भवन और कक्षा की बात तो दूर, स्वच्छ शहर और स्वच्छता अभियान का दावा करने वाली नगर पालिका अपने ही स्कूल में स्वच्छता को पलीता लगा रही है, जिसका उदाहरण यहाँ का शौचालय है, जिसमें कहीं दरवाजे नहीं तो कहीं सफाई नहीं होने से शौचालय तक की सुविधा स्कूल के छात्रों और स्टाफ को नहीं है। स्थिति ये है कि महिला कर्मियों को शौचालय का उपयोग करने में शर्मसार होना पड़ता है, चूंकि स्कूल के छात्रों और स्टाफ के लिए अलग शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। जो स्कूल परिसर में बना है उसका सार्वजनिक उपयोग होता है। एक जानकारी के अनुसार यह स्कूल वर्ष 1923 में बना था। कालांतर में कभी भवन की मरम्मत होती रही, लेकिन विगत कई एक दशक से ज्यादा समय से अब तक स्कूल की मरम्मत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। एक ओर शहर सहित जिले में स्कूलों के लिए करोड़ों का फंड आवंटित हो रहा है, वहीं बालाघाट के इस लगभग 100 साल पुराने स्कूल का नवनिर्माण तो दूर, मरम्मत तक के लिए राशि उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। फिर कैसे माने कि नगरीय क्षेत्र में विकास के लिए पैसों की कमी नहीं होने देने की बात करने वाले नेताजी का दावा कितना सच्चा है। नगर पालिका स्कूल आज उखड़ी और टपकती छत के साथ अपने अस्तित्व को बचा पाता है या नहीं, या एक बार फिर बालाघाट के इतिहास में यह स्कूल भी कहीं भविष्य में इतिहास ही न बनकर रह जाए और यहाँ पढ़ने वाले लगभग 370 से ज्यादा बच्चों का भविष्य अंधकारमय न हो जाए। कक्षा 11वीं कृषि संकाय के छात्र कार्तिक राहंगडाले सहित एक अन्य छात्र की माने तो बरसात में कमरे में पानी रिसता है, जिसके कारण हमें एक दूसरे से सट कर बैठने एडजस्ट करना पड़ता है। दीवार से पानी टपकता है, जिससे करंट का खतरा बना रहता है। वहीं पढ़ाई में परेशानी होती है। हमारी मांग है कि हमारे स्कूल को बना दिया जाए या फिर इसकी मरम्मत करवा दी जाए ताकि हम पढ़ाई कर सकें। ये बारिश में पूरे भीग गया है, दीवार वीवार इसके ईंट इस वजह से ये खिसक रहा है, इसका सब सीमेंट वीमेंट, तो पानी वानी यहाँ से टिपकता है, तो इस वजह से बैठने के लिए दिक्कत जाता है। और रहने का मतलब कि यहाँ क्लास भी नहीं है, सावधान, उसकी वजह से कुछ भी नहीं है, बैठने की और कोई व्यवस्था नहीं है मैम। तो बारिश में आप लोग इन्हीं हालातों के बीच अपनी पढ़ाई करते हैं? हाँ यस मैम। तो ऐसा कभी और अपने प्रिंसिपल सर से नहीं कहा कि सर हमें कुछ और दूसरा रूम मुहैया करवा दीजिए? मैम तो यहाँ रूम ही नहीं है अच्छे से, मतलब कि बैठने के लिए सब ऐसी 6 रूम, पूरे रूम की लगभग हाँ, यही हालत है। यही है। इस वक्त तो मैम थोड़ी ख़राब है बरसात पानी की वजह से। हाँ। तो मैम थोड़ी दिक्कत जाती है बैठने में, ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती क्योंकि बच्चे थोड़े सामने खिसक के बैठ जाते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती मैम। तो जैसा हम ये यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ का पूरा प्लास्टर निकल गया है, तो ऐसा नहीं लगता कभी कि कोई आप लोग बैठ के पढ़ाई करो और गिर जाए? मैम खतरा लगता नहीं है? खतरा तो बहुत है मैम, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, प्रशासन की वजह से हमको दिक्कत हो रही है, अब वो कर नहीं पा रहे हैं। क्या चाहते हैं, क्या कुछ होना चाहिए इस दिशा में? तो मैम या तो हमारी क्लास चेंज करवा दिए जाए रूम यहाँ का, या तो मैम इसको तो अब बन नहीं सकता, तो रूम चेंज करवाने की वो देना चाहते हैं सर। स्कूल में कृषि संकाय के शिक्षक मुकेश कुमार बावने का कहना है कि जिस तरह से कमरे की छत उखड़ी है और पानी रिसता है, उससे कभी भी हादसे का डर बना रहता है।
दीवारों में भी करंट आता है, जिससे छात्रों को करंट न लग जाए यह भय भी बना रहता है, जिसे देखते हुए सुधार कार्य किया जाना चाहिए। यहाँ पर मैडम स्कूल में तो ये दिक्कत है क्लासरूम में कि क्या है, बरसात में पूरा गीला हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि डर इस बात का लगता है कि जो करंट है वो दीवारों में आ चुका है। अगर किसी बच्चे को करंट लग जाए, अगर कुछ हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कोई भी हादसा हो सकता है। और छत भी गिर चुकी है, आपने देखे हैं, कभी भी बैठ सकता है। बरसात में तो हम लोग अभी यहाँ नहीं बिठा रहे थे, लेकिन जब भी पानी गिरता है दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर विचार किया जाएगा तो और भी अच्छा है, इसमें भविष्य बच्चों का ये अच्छा है। स्कूल में कार्यरत महिला कर्मी सरोज उपवंशी की माने तो स्कूल के स्टाफ और छात्रों के लिए कोई अतिरिक्त शौचालय नहीं है, जो है वह सार्वजनिक शौचालय बनकर रह गया है, जिसके कारण स्टाफ और छात्रों को परेशानी उठानी पड़ती है। शौचालय के दरवाजे गायब हैं तो सफाई भी नहीं होती है, पेयजल की सुविधा सही नहीं है, नल टूटे हुए हैं जिसके कारण परेशानी होती है। ये तो पूरे स्टाफ को ही परेशानियाँ होती है मैडम। क्या है कि हम लोगों को कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं तो टॉयलेट तो मतलब साफ़ सुथरा रहना चाहिए, ये तो सबसे बड़ी बात है। ये रहना ही चाहिए, लेकिन सब बहुत गंदा रहता है और सफाई भी नहीं होती है जी। ये तो स्टाफ रूम। हाँ, सारा स्टाफ भी और बच्चे भी वहीं जाते हैं। अच्छा, और पानी की क्या पानी तो रहता है, लेकिन वही है, कभी नल टूटा है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, यानी कुछ भी यहाँ होते रहता है। कभी दरवाज़ा तोड़ना, नल तोड़ना, सामने टंकी लगी है वहाँ के भी नल टूट जाना, कभी पाइप इधर मतलब टूट जाना, बस इस टाइप का होते रहता है। तो स्कूल में ये सब व्यवस्थाएं होना बहुत ज़रूरी है। और तो और यहाँ स्टाफ, स्कूल की तो बात, यानी पूरा बाहर के भी यानी सार्वजनिक टाइप का यहाँ उपयोग होता है पूरा। स्कूल प्राचार्य की माने तो वर्ष 1923 में बना यह स्कूल वर्तमान में जर्जर हालत में है, जहां बरसात के दौरान यदि अत्यधिक बारिश होती है तो स्कूल में चल रही कक्षाओं में बैठे विद्यार्थियों को हटाकर अन्यत्र कक्षा में शिफ्ट किया जाता है। हालांकि लगभग सभी कक्षाओं में ऐसी ही स्थिति है, जिसको लेकर कई बार नगरपालिका और संबंधित विभाग को अवगत कराया गया है। स्कूल बहुत जर्जर अवस्था में है, जिसके बारे में समय समय पर नगरपालिका परिषद बालाघाट को अवगत करा दिया गया है। तभी आप कह रहे हैं जर्जर अवस्था में स्कूल है, ऐसे में बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पर या उनकी जो जान बच्चों को किस तरह का है? बच्चों को जैसी हमको संभावना होती है कि पानी का संभावना, लगातार पानी गिरेगा या भारी वर्षा होगी, तो हम बच्चों को रूम बदल करके पढ़वाते हैं। ये स्थिति रूम में शिफ्ट करते हैं ताकि बच्चों के ऊपर कोई खतरा ना हो। कमरे काफ़ी जर्जर हालत में, स्लैब गिरने के कारण बच्चे अभी भी वहाँ पढ़ते हैं, बस क्या और कमरे नहीं और हमारे पास फ़िलहाल और एक्स्ट्रा कोई कमरे नहीं है। हम उन कमरों में भी बच्चों को डाइवर्सिफाइड जो ग्रुप सब्जेक्ट होते हैं उसमें अपने हिसाब से व्यवस्थित करते हुए पढ़ाते हैं। कितना पुराना होगा? ये तो 1923 का बना हुआ भवन है। उसके बाद कुछ मेंटेनेंस, उसके बाद अब आप देखते रहे हैं कि व्यवस्था कैसी है यहाँ की, मेंटेनेंस है। नए भवन बने हैं, लाइब्रेरी है वहाँ, तो क्या भाषण के वाले भवन मांगे गए बच्चों को? अब ये तो नगरपालिका परिषद जो है वो अपने हिसाब से व्यवस्था करेंगे, किस प्रकार से उनको लेते हैं या व्यवस्था करते हैं।